और यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के घर में बिजली बिल की समस्या है। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग रात में एक बल्ब जला के सोते हैं, कुछ लोग तो बल्ब भी बंद कर देते हैं। उनका भी बिजली बिल 500-600 रुपया पर महीना, वो आखिर बिजली बिल कहाँ से भरेंगे। आप अकेले हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर बिहार के मधुबनी से पटना जा रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आपको पागल समझ रहे होंगे कि पगला क्या करने जा रहा है अकेले, इससे क्या हो पाएगा। आप एक टूर्नामेंट करवाए थे बिहार 20वीं प्रीमियर लीग, और आपके औकात से बाहर का वो टूर्नामेंट था। वास्तव में आपका इरादा था, जिस समय आपसे इंटरव्यू हुई थी, कि बिहार के बड़े बड़े नेताओं को लाकर 20वीं में रख दूं और 20वीं की जो समस्या है उन समस्याओं से उनको अवगत कराऊं। क्या टूर्नामेंट में बड़ा बड़ा नेता नहीं आया? बाबा क्या नाम है आपका? राम सागर जी। कितना बिजली बिल आता है आपके घर में? बिजली बैग दो, पहले 200 रुपये आता, अभी 400 रुपये आता है। कभी काट देता, 6 महीना काट दिया, फिर जब बोले लगा दो चलेगा। मतलब परेशान आप भी है? परेशानी आपके घर में छोड़ दीजिए। उसके बाद जब बिजली लगाया, फिर भी जो कटा हुआ 6 महीना उसका भी चार्ज ले लिया 400 करके। चाचा आप कितना परेशान है बिजली बिल की समस्याओं को लेकर? बहुत परेशान है। बहुत पहले कितना बिजली बिल आता था? पहले 100 रुपया बिल आता था, अभी 500 रुपया बिल आता है। रामपुर में एक औरत है, उनके पास कमाने वाला नहीं है और उनको 42,000 का बिल दे दिया। क्या बताएं हम आपको, किस किस की समस्या। आदमी गिनाने लगेंगे तो पूरा बिहार गिनती में आ जाएगा। छछुआ गांव है एक ऐसा, वहां जब हम गए थे तो पब्लिक हमको इस तरीके से घेर ली कि दब के मर जाएंगे, इतनी समस्या है छछुआ गांव में। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे साथ वो शख्स जिन्हें आप गांव गांव तक पर न जाने कई बार देखे होंगे, और पूरे बिहार प्रदेश में 20वीं प्रीमियर लीग काफ़ी बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ ही था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आखिरी सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला किसी कारणवश बीच में ही स्थगित हो गई। और वही आयोजक आरिफ जाट हमारे साथ है, और जिस तरह से इनका वेशभूषा है आप खुद समझ सकते होंगे कि संघर्ष भरी कहानी आज यहाँ से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। सामने में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माला अर्पण करने के बाद आज ये अमरण अनशन की शुरुआत बिहार के मधुबनी जिला 20वीं प्रखंड से शुरू करते हुए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आवास पटना तक जाएंगे। और इनका पैदल यात्रा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जान ले ले। लगभग 10 दिन पटना जाने में लगेगा अगर प्रत्येक दिन 20 किलोमीटर चलेंगे तब, और एक दिन में 20 किलोमीटर इस युग में चलना हमारे ख्याल से असंभव। तो आपको बता दें कि भूख हड़ताल करते हुए पैदल जाएंगे पटना तक। और आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए किन समस्याओं को लेकर आप भूख हड़ताल, अमरण अनशन, पैदल यात्रा मधुबनी से पटना तक? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। जी क्या हुआ आपके साथ जो आप पटना जा रहे पैदल यात्रा करके? मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन उद्योग को लगाया हुआ नूरचक चौक पे, जिसको मैंने शुरू किया था कि लोगों को रोज़गार दे सकूं और ख़ुद भी रोज़गार अपना कमा सकूं। मैं तो था मुंबई में, यहाँ के लोगों से, यहाँ के नेताओं से किसी से मेरा परिचित नहीं था। मैंने अपना घर मुंबई का बेचकर यहाँ कारोबार लगाया, और कारोबार लगाने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी कुछ रोज़गार करूँगा, औरों को भी रोज़गार दूंगा। लेकिन ये सारी समस्या को लेकर मैंने रोज़गार तो लगाया, मशीन भी मंगाई, ऐसी मशीन मंगाई जो इस इलाके में नहीं मिलती है। राजस्थान से मैंने मशीन मंगाई, उससे पब्लिक को भी सुविधा मिल सकती थी और काम रोज़गार भी मिल सकता था। लेकिन जब 3 फेज़ कनेक्शन लगाया तो पता चला कि यहाँ कनेक्शन नहीं है, वो भ्रष्टन है। लोगों को उस भ्रष्टाचार के अंदर जान मारने की नौबत ला दिया जाए, इस तरीके का सिस्टम है। और मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोग आटा चक्की चलाते हैं, कुछ करते हैं, 2 रुपये किलो आटा पीसते हैं। और हुआ क्या है आपके साथ? ठेठी भाषा में समझाइए, मुरछटा हिस्सा। ठेठी भाषा में ही समझा रहे हैं। 2 रुपये किलो आदमी गेहूँ पीसता है और उसको 3500 रुपया फिक्स चार्ज लिया जाता है महीने का। बताइए कि वो 2 रुपये किलो आटा पीस करके, या मैं महीने का 30-35 हज़ार 50 हज़ार रुपया कमा करके 3500 रुपया महीना बिल भर दूँ फिक्स चार्ज, और उसके अलावा यूनिट अलग, अगर यूनिट सब जोड़ दिया जाए तो 10,000 से प्लस बिल आ जाएगा। मतलब बिजली बिल से आप परेशान हैं? जी बिल्कुल, बिजली बिल से परेशान नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि सुसाइड कर लूँ इस बिजली बिल को लेकर के, लेकिन मैंने सोचा कि सुसाइड अगर घर में करूँगा तो कोई जानेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि पैदल तेजस्वी जी के आवास तक जाने में मेरी जान चली जाए तो मुझे ना, लेकिन आने वाले कल में और युवाओं को कम से कम, मैं जो पीड़ित हूँ और लोग पीड़ित ना हो सके, इसीलिए मैं सोचा हूँ कि कम से कम मेरी जान, अगर भूख हड़ताल करके जाऊँगा तो घर तक ना पहुँच ना मिलने दिया जाए, रास्ते में भी मर जाऊँ तो भी तेजस्वी जी को और नेताओं को ये सबक मिले कि समस्या बड़ी है। बिजली बिल की समस्या पूरे बिहार प्रदेश के लोगों के लिए, और खासकर जो शहर में रहते हैं, जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके लिए तो बिजली बिल काल बनकर है। सभी लोग 10 दिन 12 दिन धरना पे बैठते हैं, उसके बाद अपना पाँव पीछे खींच लेते हैं। आप अकेले जा रहे हैं, आपके बस की बात है?
यही तो समस्या है। मैं भी सोचता तो यही साहब के बाहर धरने पे बैठता, और मेरे अलावा भी कई लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता है? जानते हैं कि यहाँ चिल्ला के लेंगे, कल जाके घर हो जाएंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा था कि हमारे पड़ोस में एक शख्स को ट्रेन में मार दिया गया था, तो बड़े बड़े नेता आए थे उनसे मिलने के लिए और वो आश्वासन देने के लिए। उसमें आने से फ़ायदा क्या होता है कि वीडियो वायरल होता है, उनकी न्यूज़ बनती है, तो वहाँ पे आकर के वो नेता अपनी दिलचस्पी दिखा। नेता का काम है राजनीति करना, आपका क्या काम है सो बताइए। अरे नेता राजनीति क्यों करेंगे? नेता इसलिए बनते ना कि हम समाज की सेवा करेंगे, कि राजनीति करेंगे। नेतागिरी तो वो इसलिए कहते हैं ना कि आप हमको वोट दो, हम आपकी सेवा करेंगे। नेता को बढ़िया से जानते हैं आप। हाँ। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे नेता है जो वीर जवान की शहादत पे राजनीति कर देते हैं, और आप तो आम लोगों की मौत की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूँ कि मेरी भी मौत पे यही करे और लोग घर में बैठ के तमाशा देखे। मेरे मरने के बाद या मेरे बाद और कोई आरिफ होगा, उसके बाद कोई आरिफ होगा, किसी ना किसी के मरने के बाद तो जागेगा। आप अकेले हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर बिहार के मधुबनी से पटना जा रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आपको पागल समझ रहे होंगे कि पगला क्या करने जा रहा है अकेले, इससे क्या हो पाएगा। अरे गांधी जी भी तो अकेले ही चले थे, उनके पीछे भी कारवां नहीं था। भगत सिंह ने शहादत जिस वक्त दी थी उस वक्त भी तो 3 लोग थे, उस वक्त भी कोई कारवां नहीं था। कारवां आज नेता है, पैसा है तो कारवां है। आपके पास पैसा नहीं है? नहीं है। पैसा होती तो टूटी हुई चप्पल होती, और ये शादी कमी जो खादी कपड़ा होता, बगल में जैकेट होती। पैसे की कमी है तब ना, हमको क्या जरूरत है? अगर पैसा होता तो क्यों जाते भूख हड़ताल करने की? रातें मर जाएंगे, क्या होगा, कोई मरवा देगा, क्या करेगा, कौन सोचने जाएगा? समस्या है तब ना जा रहे हैं। अभी 200 किलोमीटर भूखे प्यासे। आप एक टूर्नामेंट करवाए थे बिहार 20वीं प्रीमियर लीग, और आपके औकात से बाहर का वो टूर्नामेंट था। वास्तव में आपका इरादा था, जिस समय आपसे इंटरव्यू हुई थी, कि बिहार के बड़े बड़े नेताओं को लाकर 20वीं में रख दूं और 20वीं की जो समस्या है उन समस्याओं से उनको अवगत कराऊं। क्या टूर्नामेंट में बड़ा बड़ा नेता नहीं आया होर्डिंग बैनर पोस्टर लेकर? जी, जिसलिए मैं खास करके जो मेरा टूर्नामेंट था तेजस्वी जी को बुलाने के लिए था, और उनके अलावा पप्पू यादव जी को और सबको, तो वो लोग आए भी और सुने भी और आवाज़ भी उठाए। लेकिन समस्या ये है कि वो तो अभी पार्लियामेंट में है नहीं, बाहर है तो बाहर से ही आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में है वो पार्लियामेंट की आवाज़ उठा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उनके एक नेता है। पार्लियामेंट में किस पे विश्वास करते हैं आप? मणिपुर पूरा जल गया, राख राख हो गया, कोई आवाज़ तक नहीं उठाया। आप किस पे भरोसा करते हैं? बिहार में कौन ऐसा सांसद है? देखिए, आवाज़ इसलिए नहीं उठती है कि जनता सो रही है। जनता जागेगी तो हर कोई आवाज़ उठाएगा। जनता को पहले जगाया जाए, तो इसीलिए मैं जाने के लिए तो पटना जाके धरना दे सकता था, लेकिन जनता जागेगी तब तो सरकार सुनेगी। मतलब जनता को जगाते हुए जाना है, चिल्लाते हुए जाना है। जी बिल्कुल, जनता को जगाते हुए जाना है। रूट कैसा है आपका? किधर से जाएंगे आप और कौन कौन जिला पार करते हुए? शॉर्टकट है या फिर जो हाईवे वाला रूट है वही? नहीं, हाईवे से नहीं जाएंगे, क्योंकि हाईवे पे कभी कभी जान का खतरा भी होता है। नेता उड़ा देते हैं और कहते हैं दुर्घटना में मर गया। मतलब नेता ही उड़ाएगा? उड़ा देते हैं। तो इस पार्टी को फायदा नहीं हुआ, जिस पार्टी को लगेगा कि इस पार्टी का मतलब के खिलाफ जा रहा है तो उस पार्टी का उड़ा देगा कि मुझे उसकी सहानुभूति मिल जाएगी। आप जा रहे हैं तेजस्वी यादव से मिलने, बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार है और आप टारगेट नेता को कर रहे हैं, तो आपको उड़ाएगा कौन भाई? नेता ही। ऐसा तो नहीं कि लोकसभा का चुनाव है तो कोई और उड़ा दे? वही तो कह रहा हूँ मैं कि इस नेता के खिलाफ जा रहे हैं तो लोग को लगेगा मर जाएगा, तो मुझे सहानुभूति वोट मुझे मिलेगा, तो कोई भी उड़ा सकता है। इसलिए मैं सोचा हूँ कि पब्लिक के बीच होके जाऊँ और पब्लिक मेरे रहने सहने का इंतजाम कर दे। बिजली बिल की समस्या आम लोगों की समस्या है और आपका भी व्यक्तिगत समस्या है। ये धरना शुरू करने से पहले, अमरन अनशन, भूख हड़ताल शुरू करने से पहले गांव में लोगों से मिले नहीं कि आप हमारे साथ आइए, आपकी ज़रूरत है मुझे? मैं मिला था छछुआ, सिंहासो चपड़िया, कोकरवा, रामपुर, रहेका, कपलेसर। एक शख्स तो मुझे बेचारे ऐसे मिले कि उनका 2 लाख का बिल है और वो बेचारे क्या कहते हैं कि क्लिनिक चलाते हैं। कहते हैं कि साहब मैं अगर आपके साथ आऊँगा तो मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा। मैंने ये देखा कि उनका 2 लाख का बिल है और वो ऐसा, जब मेरा जो है कि 25,000 का बिल है, लेकिन मेरी ये समस्या कि 3500 जो मुझे फिक्स चार्ज लिया जाता है, सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए ये है। लेकिन जब मैंने देखा कि उनका 2 लाख का बिल। आपका पूरा बिल कितना है सो बताइए स्पष्ट। इस वक्त मेरा 25,000 का बिल है। 25,000? कई महीना का 25,000 का बिल है? मेरी दुकान जो मैं टूर्नामेंट करवा रहा था उस समय आप जानते थे कि मेरी दुकान बंद थी और मैं भाग दौड़ में लगा था। उसी समय मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। ये सारी समस्या होने के बाद भी मेरा 25,000 का बिल आया, वो भी बंद रहते हुए, मशीन को बिना चलते हुए। आपको लगता है कि आप पटना जाते ही तेजस्वी यादव से मिल पाएंगे? अब वो ये तो उन पे डिपेंड करता है कि मिलना है कि नहीं, मिलना जिंदा में है या मरने के बाद, ये तो उन पे डिपेंड करता है कि मेरे जीते जी मिलने आएंगे या मेरे मरने के बाद मुझ पर माला चढ़ाने आएंगे। ये तो उस पर डिपेंड करता है, मुझ पर नहीं। मतलब ठान लिए जो भी हो, लड़ना है, संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। मेरी एक की थी, उसके बाद कहे ना रामपुर में एक औरत है, उनके पास कमाने वाला नहीं है और उनको 42,000 का बिल दे दिया है। क्या बताएं हम आपको?
किस किस की समस्या, आदमी गिनाने लगेंगे तो पूरा बिहार गिनती में आ जाएगा। छछुआ गांव है एक ऐसा, वहाँ जब हम गए थे तो पब्लिक हमको इस तरीके से घेर ली कि दब के मर जाएंगे, इतनी समस्या है छछुआ गांव में। उसके बाद आप अभी यहाँ पे कोई डिब्बा नहीं लगा होगा, नहीं तो इसी पर आंगन में मैं दिखाता आपको कि देखिए तार किस तरीके से, बिस्पी ब्लॉक का इलाका है, तार बाहर निकला हुआ है, उसको किस तरीके से रखना चाहिए। यहाँ के जेई साहब को फुर्सत नहीं है, ये बिस्पी ब्लॉक का जहाँ जेई बैठते हैं वहाँ उनके पास फुर्सत नहीं है, तो गाँव में कैसे जानते होंगे ये आप सोचिए। जो बिजली बिल आपका आया है 25,000 रुपया, उसके लिए आप मिले नहीं? जय से बेनीपट्टी में बड़े बड़े अधिकारी बैठते बिजली विभाग के, भाई सबसे मिले। यहाँ तो आदमी को बेच के धमकाया जाता है। मेरे पास लेबर काम करता था, मैं बेनीपट्टी इधर उधर दौड़ भाग कर रहा था कि मेरी समस्या हल हो जाए, तो मैंने मतलब उन्होंने लाइट मेरी काट दी थी, फिर भी लाइट आ रहा, तो मैंने उनको कहा या तो पूरी तरीके से मेरी लाइट काट दो, जब आपने काट दिया, जब मेरा बात हो जाएगा तो चालू करूँगा। तो उन्हें बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। तो मैंने जब मेरे पास लाइट थी जला रहा हूँ तो वो आदमी भेजते हैं कि तुम दुकान बंद कर दो मेरे लेबर लोग को। इस तरीके का हाल चल रहा है बिस्पी जेई का। आखिरी बार क्या कहेंगे उन सभी लोकल यूट्यूबर पत्रकार को, किस तरह से आपका सपोर्ट करें और रूट क्या वो रूट बताएं ताकि आपसे मिल सके कवर करने के लिए? शुरू आपका होगा बिस्पी ब्लॉक से 0 माइल, दरभंगा दिल्ली मोड़, लहरिया सराय, समस्तीपुर, हाजीपुर होते हुए पटना मुख्यमंत्री आवास तक। बिस्पी से शुरू होगी 0 माइल, दरभंगा दिल्ली मोड़, लहरिया सराय, समस्तीपुर, हाजीपुर होते हुए पटना मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। ये समस्या लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अगर राजनीति कर रहा हूँ या किसी पर्पज़ से, तो राजनीति करता तो मेरे पास पैसा होता, भीड़ होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आदमी बहुत सारे, मान लीजिए 2 पल के लिए आप राजनीति कर रहे हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और हमारे ख्याल से समस्या सबकी होगी। कुछ लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में इन लोग का भी बिजली बिल ज़्यादा आता है। बाबा क्या नाम है आपका? राम सागर जी। कितना बिजली बिल आता है आपके घर में? बिजली विभाग पहले 200 रुपये आता, अभी 400 रुपये आता है। कभी काट देता, 6 महीना काट दिया, फिर जब बोले लगा दो चलेगा। मतलब परेशान आप भी है, परेशानी आपके घर में छोड़ दीजिए। उसके बाद जब बिजली लगाया फिर भी जो कटा हुआ 6 महीना उसका भी चार्ज ले लिया 400 करके। चाचा आप कितना परेशान है बिजली बिल की समस्याओं को लेकर? बहुत परेशान है, बहुत। पहले कितना बिजली बिल आता था? पहले 100 रुपया बिल आता था, अभी 500 रुपया बिल आता है। भैया आप कितना परेशान है बिजली बिल को समस्या को लेकर? खासकर मैं तो बहुत परेशान हूँ। आगे दिखाइए थोड़ा सा, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं आप। क्या है ये सब? ये सर हमारे यहाँ क्या है? 65,000 का बिल ये भेज दिया गया है। कितने महीने का 65,000 का बिल है? ये 8 महीना पहले एक आदमी आता है, मेरा अपडेट बिल था जिसका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। मैं जैसे जैसे बिल पे किया हूँ सारा पेमेंट का ये रसीद है। अच्छा। और उसके बाद एक आदमी आता है, बोलता है कि निकालने वाला आपका बिल कम निकाला है। मैंने बोला भाई कम निकाला तो मैं तो बोला नहीं हूँ, कम निकाला तो वो डिपार्टमेंट जाने। तो वो डायरेक्ट आके 38,000 निकाला और 7-8 महीना से मैं नहीं भर रहा कि भाई इसको सॉल्व किया जाए। कोई बिजनेस व्यापार है क्या? बिजली कनेक्शन के साथ? नहीं मेरा कुछ नहीं है। घर का बिजली बिल आया 38,000 रुपया? जी घर का जो हम बेच के भी 65,000 नहीं दे पाते हैं। झोपड़ी है, मड़ैया है, लेके तोड़ के भी पूरा नहीं हो पाता है। ऐसी समस्या हमारे पूरे पंचायत में है, पूरे गांव में है। ये हाल है, ये भ्रष्टाचार विभाग है। और यहाँ के जो जय भी हैं वो मनमानी करते हैं। उनसे मैंने फ़ोन से रब्ता किया, कभी वो बेनीपट्टी बुलाते हैं, कभी ब्लॉक बुलाते हैं और प्रेजेंट ऑफिस में रहते नहीं हैं। और यहाँ की जो महिला भी है आज भी ब्लॉक में आई हुई थी, वो मिले नहीं ऑफिस में, समझे नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि इसको तेजस्वी साहब जहाँ देखें, गौर करें। जनता परेशान है, वो किसके पास जाए? बस सर आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, तो इस पर जो गौर किया जाए, सरकार को गौर करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के सभी लोग बिजली बिल से परेशान हैं और लोगों की परेशानी अगर समाप्त नहीं हुई तो शायद राजनीतिक रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के घर में बिजली बिल की समस्या है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग रात में 1 बल्ब जला के सोते हैं, कुछ लोग तो बल्ब भी बंद कर देते हैं। उनका भी बिजली बिल 500-600 रुपया पर महीना, वो आखिर बिजली बिल कहाँ से भरेंगे? तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में बिजली विभाग का जो सिस्टम है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और सुधार ब्लॉक स्तर से, पंचायत स्तर से, जिला स्तर पे कीजिए, अपने आप पटना तक सुधार हो जाएगी।